जय श्री राधे मित्रों। सकट चौथ की कथा। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके रोज के मिलते थे, जिससे माँ बेटे का गुजारा बसर होता था। बुढ़िया को चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ माता के, 2 विनायक जी के और 1 अपने लिए। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी ताजी होती जा रही थी। आस पड़ोस की पड़ोसन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारा दिन मेहनत करके रूखी सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठे लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही हैं। इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुपकर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी ले आई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बूढ़े से बोला, माँ मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना, तो बुढ़िया ने कहा हामी भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी की कलश दी, जिससे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि यह दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ा हुआ था, पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी, हे चौथ माता, मेरी माँ ने मेरे लिए ही व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छिड़क दिया। रास्ता मिल गया, लड़का पार हो गया। आगे जंगल पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही गाय सिंह बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया ने रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर दी। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माँ यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पकवाता है, जिसके पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उनका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है, उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कम्बल बुढ़िया को संभलवाई और कहा, अब मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा, पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है। हे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जहाँ पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक जी को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कब्जा चिन गया। आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कब्जे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तन की टंकार निकली। सारी बात गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कब्जा खोला गया। कांसे पतीले के बर्तन निकाले।
भीतर से आवाज आई, भैया कब्जा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज है, तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कब्जा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों तरफ ज्वार उगे हुए थे, पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारी किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक जी का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरे रक्षा के लिए अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे करा दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहू ने नंद का ताना मारा कि बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका और सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और अपने राजा रानी से जाने का आज्ञा मांगी और अपने गांव में अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटे बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवाया गया। सब कोई व्रत रखे कहानी सुनी। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1। बोलो चौथ माता की जय। विनायक